बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, अगरचे हम इंग्लिश जानते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। मुझे आप जानते हैं, पिछले 17 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और ये वाला सवाल मैंने कई बार सुना है कि सर इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश कैसे बोले। एक जो हमारी मिस्टेक है वो कुछ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रामर पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम बोलना शुरू हो जाएंगे। ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से या सेकंड स्टैंडर्ड से ग्रामर शुरू कर दी जाती है पढ़ाना, और वो फिर आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाई जा रही होती है। लेकिन उस ग्रामर के सीखने से आपको लैंग्वेज आ नहीं जाती। तो ये एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ग्रामर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे जो है जगहों पे ये गलती की जाती है कि बच्चा जब जाता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए तो उसे ग्रामर की बारीकियां पढ़ाई जाती हैं और ये बताया जाता है कि देखें, सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैंने बताई, सबसे अच्छा मैं समझा रहा हूं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जब आप कहीं जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो वहां पे ग्रामर से शुरू करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो फिर हम कैसे पढ़ना शुरू करें? वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हम बोलना सीख सकते हैं? लेट्स सी। मैं आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे करके आप बेहतर तौर पे और इफेक्टिवली, पुरअसर अंदाज में जो है वो आप लैंग्वेज बोलना, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। इसमें से नंबर 1 है लिसनिंग, नंबर 2 है स्पीकिंग, नंबर 3 है वोकैबुलरी, नंबर 4 है ग्रामर और नंबर 5 पेशेंस। तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बोलना शुरू करें। लिखकर, पढ़कर जो आप ग्रामर में सारी चीजें कर रहे होते हो सब सीखेंगे नहीं, ठीक है? और लिखकर सीखना बड़ा मुश्किल है। याद रखिएगा कि ये दुनिया जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है और इंसान की जो जिंदगी है उसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये 200,000 ईयर्स अगो से एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स। और जो इंसान ने लिखना शुरू किया है वो 4,500 साल पहले लिखना शुरू किया है, जब मेसोपोटामिया में सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म की सूरत लिखना शुरू किया। तो ये वही लोग हैं सुमेरियंस जिन्होंने जो है व्हील को इन्वेंट किया, और कहा जाता है कि व्हील जो है वो सबसे पहली इन्वेंशन है दुनिया की। तो बहरहाल समझाने वाली बात यह है कि इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने बोलना सीखा पहले, बाद में उसे लिखना शुरू किया और बहुत बाद में लिखना शुरू किया। इसी तरीके से एक बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो उसे 3 साल 4 साल सुन सुन के वो बोलना शुरू करता है, फिर बहुत अरसे के बाद जाके वो लिखना और पढ़ना शुरू करता है। तो हम बुनियादी गलती ये करते हैं कि हम उस सारे फिनोमेना को समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगी। लैंग्वेज लर्निंग के लिए ग्रामर को भूल जाइए। सबसे पहले आपने काम करना है कि आप सुनना शुरू करें। जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग होगी, और ये वो फिनोमेना है जो कि नेचुरल है, और इससे हटकर अगर आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो वो इतना ज्यादा पुरअसर नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सुनना शुरू करें और छोटी मकदार में सुनना शुरू करें। ऐसा ना हो कि सुनने की जब मैं आपको जो है राय दे रहा हूं कि आप सुने, तो आप उस वक्त ये करें कि आप बड़ी बड़ी मैच की कमेंट्रीज उठा कर सुनना शुरू कर दें, बड़ी बड़ी मूवीज देखना शुरू कर दें और देर तक उसे सुनते रहें। इससे आप सीखेंगे नहीं। शुरू में आपने लिसनिंग छोटी मकदार में करनी है। टेक्नोलॉजी का जमाना है और इससे बड़ा फायदा है आजकल के बच्चों को, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, यूट्यूब देखें। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ठहर ठहर के और बहुत संभल संभल के बोलते हैं, जिससे सुनना बड़ा आसान होता है और साथ में सबटाइटल्स भी होते हैं। तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी।
मूवीज या जब वीडियोस देख रहे हो तो कोशिश करें कि उसके सब टाइटल्स खुले हो। सब टाइटल्स वाली मूवीज या वीडियोस देखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको वो साउंड जो सुन रहे होते हैं वो फौरन समझ में आ जाती है जब सब टाइटल सामने लिखे हुए होते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो वो बोल रहे हैं मूवी के अंदर या वीडियो के अंदर वो समझ में नहीं आ पाती। मिसाल के तौर पे जब मैं छोटा था और स्कूल में था तो मैं एक मूवी देख रहा था, वहां पे एक बंदे ने कहा लेट मी गो, और मैं बहुत जो है समझने की कोशिश करता रहा कि लेमी होगा क्या। बड़ा ढूंढा, बड़ा देखा, डिक्शनरीज में भी नहीं था, जो हमारे पास पहले डिक्शनरीज होती थी बुक फॉर्म में, उसमें भी नहीं मिला मुझे। बड़ा ढूंढा और फिर जब बड़ा हुआ तो मैंने एक और मूवी में उसको लेट मी को लेमी बोलते हुए सुना, तो क्लियर ये हुई बात कि ये लेट मी को लेमी कह रहा है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं मूवीज को, वीडियोस को, तो जो साउंड सुन रहे हैं उसको सब टाइटल्स में जब आप देखेंगे तो यू कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द स्पीकर इज स्पीकिंग, और इससे जो है आपको समझना और सुनना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लिसन टू द पीपल अराउंड यू, अपने लोगों को सुने, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को सुने। आप यकीनी तौर पे स्टूडेंट होंगे, आप सुने कि आपका टीचर किस तरह से इंग्लिश बोलता है। ठीक है, आपके फादर किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, आपका बड़ा भाई जो कि जॉब कर रहा है वो किस तरह की इंग्लिश बोलता है, और उसको सुने और सुन के इग्नोर ना करें, ये सोचें कि उसने क्या बोला और उसको फिर आप रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिसनिंग। सुनना शुरू करें, और सुनने की कोशिश जब आप करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या बोला जा रहा है, तो आप फिर बोलेंगे भी अच्छा। तो ये कुछ टिप्स हैं लिसनिंग के लिए, इसको फॉलो करें और फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या डिस्कस करना है। स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करें। अगर आप बैठे रहेंगे और आप सोचते रहेंगे कि टीचर मुझे ग्रामर पढ़ा पढ़ा के मुझे बोलने के लिए मजबूर कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद बोलना पड़ेगा। देखिए कभी कभार हम जो है बहुत छोटी छोटी बातों को भी हम नहीं बोलते और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, और वो इस वजह से हम नहीं बोलते क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने से डर लगता है। अगर टीचर कोई बात पढ़ा रहा है और वो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग सर, ये बोलने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि बहुत आसान सा जुमला है। तो जितनी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको बोलें। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो स्पीकिंग के लिए सिर्फ आपने बोलना है और बोलना है, इस बात के खौफ के बिना कि मैं गलत बोल रहा हूं। हर कोई गलतियां करता है, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हुए गलती करते हैं, इवन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इंग्लिश बोलते हुए गलती करते हैं, हम उर्दू बोलते हुए गलती करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बोलें। छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटी छोटी सिचुएशन से बोलना शुरू करें, जैसे कि मैंने क्लासरूम सिचुएशन मैंने आपको दी। इसी तरीके से अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, या आपकी तबीयत खराब हो रही है, या आपका जी घबरा रहा है और आप जाना चाहते हैं, तो अपने टीचर से कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू गो आउट। ये बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, ये बहुत छोटी सी सिचुएशन है जिसको हम बोल सकते हैं, बट वी डोंट स्पीक बिकॉज वी फेयर स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपने इसी चीज से बचना है। आपने जितनी भी बात करनी है उसके अंदर जितनी ज्यादा आप ये कोशिश करेंगे कि मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करूं और लिटिल सिचुएशंस को जो है संभालने की कोशिश करूं इंग्लिश में, तो इससे आपकी स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। रिपीट एंड जगल। अब देखें, जो भी बात आप सुनते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उसको बोलें, रिपीट करें, और ना सिर्फ रिपीट करें बल्कि उसे जगल करें। अगर टीचर ये कहता है आके भाई टुडे आई वांट टू टीच दिस टॉपिक, तो अब आपके पास एक जुमला आ गया, आई वांट टू टीच दिस टॉपिक। ठीक है, आप इसे रिपीट करें जो टीचर ने कहा, टुडे आई वांट टू टीच दिस टॉपिक। अब फिर उसको जगल करें। जगल करने से मुराद आप उसके सब्जेक्ट चेंज करें,
आप उसके वर्ब को चेंज करके यही स्ट्रक्चर बोला। मिसाल के तौर पे I want to speak English की जगह आप यही बोल सकते हैं she wants to speak English। I want to teach this topic की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि Ali wants to teach this topic। My teacher wants to teach this topic। इसी तरीके से आप वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो इन्फिनेटिव है, I want to play cricket, अब आपने वर्ब चेंज कर दिया, I want to play cricket, I want to listen to the music। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू जगल। कभी आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, ठीक है, कभी आप जो है अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दें, कभी वर्ब चेंज कर दें, वर्ब के टेंस को चेंज कर दें। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो कभी टेंस चेंज करके, कभी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करके, कभी अपना सब्जेक्ट चेंज करके आप उस स्ट्रक्चर को जगल करें, तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट है स्पीकिंग की वो बहुत अच्छी होगी। फोकस ऑन चंक्स, चंक्स को फोकस करें। चंक्स को फोकस करने से मुराद ये है, चंक्स होते क्या है पहले तो ये समझें। चंक्स असल में होते हैं 2 और 3 और 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। अब वो किसी भी सूरत हो सकता है, वो फ्रेजेस की सूरत हो सकता है, वो इडियम्स की सूरत हो सकता है, वो कॉलोकेशंस की सूरत हो सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कहता है कि भाई उसकी शादी हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि शादी होने के लिए फिर आपको ये कहना चाहिए कि ही गॉट मैरिड, ही बिकम मैरिड या ही बिकेम मैरिड। अगर आप बोलेंगे तो ये रॉन्ग कॉलोकेशंस है, ठीक है। तो इस कॉलोकेशन को आपने फॉलो नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि जब शादी होने की बात होगी तो गेट मैरिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई ये कह सकता है कि आई एम गिविंग अटेंशन टू दिस टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट कॉलोकेशन है कि आई एम पेइंग अटेंशन टू दिस टॉपिक, ठीक है। और ये सुन के, बोल के ही आपको समझ में आता है कि एक्चुअल ये करेक्ट कॉलोकेशंस क्या होती हैं। तो आपने चंक्स पे गौर करना। अगर कोई कहता है कि अबव ऑल आई लव दिस प्लेस, तो आपको पता होना चाहिए कि लोग अबव ऑल किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, और उसको आपने इसी तरह से अबव ऑल को बोल के आपने आगे अपने जुमले को मुकम्मल किया। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, ये बना किस तरीके से, ग्रामेटिकली होता क्या है। सिर्फ आपने उस चंक को सुना और बोल दिया। ऑन द होल द मूवी वाज फैंटास्टिक। अब आपने सोचा कि ऑन द होल किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, और फिर उसको समझकर फिर आप अपनी जो है एक्चुअल सिचुएशंस में आप उसको बोलना शुरू करें विदाउट नोइंग कि ये ग्रामेटिकली क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो लोग बातें करते हैं उनके चंक्स को देखें, उनके फ्रेजेस को देखें, उनके इडियम्स को देखें, उनके कॉलोकेशंस को देखें, और फिर आप उसको जो है रिपीट करें, उसको जो है आप भी बोलने की कोशिश करें। मेक अ पार्टनर एंड टॉक डेली। पार्टनर कहां से लाए? घर में भाई है, बड़ी बहन है, या आपकी मॉम है, आपके डैड हैं, या आपकी खाला है, या आपके टीचर है, या आपका दोस्त है जिससे आप बात कर सकते हैं। देखें, अगर कोई आपका दोस्त भी नहीं, कोई आपका कजन भी नहीं, आपके फादर के पास भी टाइम नहीं है, मॉम भी बिजी होती है, तो फिर मैं किससे बात करूं? तो आपके पास 2 रास्ते फिर भी हैं जो कि बहुत ही इजीएस्ट है। एक तो आपका टीचर, आप अपने टीचर से बात करें। टीचर कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेगा। इफ यू टॉक टू हिम और हर इन इंग्लिश, they will definitely reply you in the same way without discouraging you or without laughing at you। तो जो है, अगर आपका घर पे कोई पार्टनर नहीं है, आपका क्लास में कोई अच्छा दोस्त नहीं है जो कि इंग्लिश बोल सके या आपको बोलने में मदद दे सके, तो आप अपने टीचर से बात करें, और डेली बेसिस पर आप जो है उनसे क्लास में जब कम्युनिकेट करें तो इंग्लिश में करें। इसका एक और भी आसान हल बताऊं मैं आपको। आप सिंपल अपना मोबाइल फोन उठाएं, कॉल सेंटर को कॉल लगाएं, और उसके अंदर फिर वो आपको ऑप्शन देता है कि इंग्लिश के लिए 1, उर्दू के लिए 2 प्रेस करें। आप 1 प्रेस करें, और 1 प्रेस करके जब आप बात करेंगे कॉल रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। आप उससे कुछ भी फजूल की बात कर सकते हैं, आप काम की भी बात कर सकते हैं, आप उससे अपने फोन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, पैकेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, एंड ही विल डेफिनेटली रिप्लाई यू
और याद रखिएगा, अगर आप हिचकिचाते हैं किसी से बात करने में, तो ये वो शख्स है जो ना आपको जानता है और ना वो शख्स आपको जानता है, तो आप उससे बड़े कंफर्टेबल होके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, बोलना जरूरी है, इनकरेक्ट बोले लेकिन बोले जरूर। पुश योर कंफर्ट जोन। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं अपने टीचर से तो बड़ा कंफर्टेबली बात कर लेता हूं, मैं अपनी बहन से बड़ा कंफर्टेबली बात कर लेता हूं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप कंफर्ट फील नहीं करते, तो वहां पर भी आपको अपना आप को मोटिवेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, आप अपने क्लास के सामने नहीं बोल सकते, आप ज्यादा ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकते, और टीचर आपको टास्क दे देता है कि आप प्रेजेंटेशन दें सबके सामने, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं कंफर्टेबल हूं अपने भाई के साथ बात करते हुए, तो आई विल नॉट टॉक हियर। आपको अपना आपको इस चीज के लिए भी तैयार करना चाहिए कि मैं सबको फेस करके ही बोल सकता हूं। तो जो भी कुछ आपका कंफर्ट जोन है, आप अपने टीचर से बात करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश में बात करते हुए आप अपने भाई से बात करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उसके अलावा भी लोगों से आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। याद रखिएगा, बोलने के लिए सिर्फ बोलना है आपको, ना लिखना है, ना आपने रट्टे लगाने हैं, ना ही आपने कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और उसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है। जस्ट लिसन एंड स्पीक। ये दो स्टेजेस हैं जिस पर अगर आप काम कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, एंड यू विल फील कि मैं पहले से ज्यादा बेहतर बोलने लगा हूं। अब आप जो कुछ सीख रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज भी करने की जरूरत है। ठीक है, अब आपने जो है बोलना शुरू कर दिया है, अब बोलने के लिए मुझे वोकैबुलरी चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं नए वर्ड्स और नए फ्रेजेस सीखना शुरू करूं। ठीक है, सबसे पहले काम तो आपने करना है कि जो मोस्ट कॉमन वर्ब्स होते हैं, मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी है, वो याद करना है, वो सीखना है। मोस्ट कॉमन वर्ब्स की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपकी स्क्रीन की टॉप पर मेंशन कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते होंगे। और इसी तरह से जो मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव्स हैं उनकी लिस्ट भी विद मीनिंग एंड यूजेस, वो मैं आपकी स्क्रीन की टॉप राइट पर मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना यह है कि कॉमन वर्ड्स आप ढूंढें जो कि किसी मखसूस चीज से ताल्लुक रखते हो, किसी मखसूस सिचुएशन से ताल्लुक रखते हो। मिसाल के तौर पे, आपने सोचा कि मैं किचन में काम करती हूँ, आप एक फीमेल स्टूडेंट है एंड यू वांट टू वर्क इन द किचन। अब आप वहां पे जाके सोचते हैं कि भाई किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सॉस पैन किसे कहते हैं, कैटल किसे कहते हैं, कटलरी किसे कहते हैं, फॉक किसे कैसे कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी भी चीज को लेकर उसकी जो वोकैबुलरी है उसको सोचें, उसको लिखें, उसे ढूंढें और उसे ऑर्गेनाइज करें। दिस इज हाउ वी लर्न न्यू वोकैबुलरी। उसके बाद याद रखिएगा कि मीनिंगफुल और यूजफुल वोकैबुलरी ही होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एक्टिव वोकैबुलरी होनी चाहिए। यूजफुल से मुराद जो आप सीख रहे हैं वर्ड्स, वो आपने अप्लाई भी करना है अपनी गुफ्तगू में, अपनी कॉन्वर्सेशन में। अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं बोलेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप भूल जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये गलती की जाती है कि बच्चों को रटवाई जाती लंबी लंबी लिस्ट, 200 वर्ड्स याद कर लो, 300 वर्ड्स याद कर लो, 500 वर्ड्स याद कर लो, 1000 वर्ड्स याद कर लो, लेकिन जनरली वो पैसिव वोकैबुलरी होती है जो कि एक्टिवली आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं हो रही। लिहाजा जब भी वोकैबुलरी पे काम करें तो ये देख लें कि जो वोकैबुलरी है वो आपके लिए मीनिंगफुल भी हो, यूजफुल भी है हो, और आपकी कॉन्वर्सेशन में वो एप्लीकेबल भी हो। नोटबुक बनाएं और ये सारी चीजें उस पर दर्ज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो पहले आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, बोलने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या टिप्स हैं, वो हम बात कर चुके, और फिर वोकैबुलरी बिल्डिंग पर काम करेंगे आप। ठीक है, और जिस तरह से आपको बताया गया है एग्जैक्टली इसी तरह से आपने काम करना है। अब चौथे स्टेज पर जाकर आएगा ग्रामर।
जब आपका लिसनिंग प्रोसेस हो चुका, जब आपका स्पीकिंग स्टेज गुजर चुका, जब आपका वोकैबुलरी वाला काम हो चुका, फिर आप आएंगे ग्रामर के लिए। क्योंकि ये क्या करेगा कि ये आपकी गलतियों को करेक्ट करेगा। हमने बात की कि जब आप बोलना शुरू करें तो इस बात से ना डरें कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत ग्रामर बोल रहे हैं। याद रखिएगा कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी कभी कभार ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वो कर जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, तो आपने उसके बारे में फिक्र नहीं करनी। लेकिन जब आप ये 3 स्टेजेस पर काम कर चुके हो तो चौथी स्टेज पर आके फिर ग्रामर पे काम करें। और याद रखिएगा कि अब भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत अच्छी ग्रामर आनी चाहिए, मुझे आर्टिकल पता होना चाहिए क्या है, मुझे वर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ये थ्योरीज कोई आपसे नहीं पूछेगा। जब आप बोलेंगे और आप आर्टिकल का यूज कर रहे होंगे, आप पैसिव वॉइस का यूज कर रहे होंगे, आप वर्ब का यूज कर रहे होंगे, तो आप उसको यूज कर रहे होंगे। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू एंड आस्क कि भाई वर्ब की डेफिनेशन बताओ, ये तो तुमने यूज किया है। तो इतनी ज्यादा ग्रामर की डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट ग्रामर सीखने की आपको इस स्टेज पर जरूरत नहीं है। आपने जब सीखना शुरू करना है तो सबसे पहले टेंसेस पे काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपके पास अगर ग्रामर सीखने की जरूरत है तो उसमें सबसे पहले आप टेंसेस पे काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि तमाम टेंसेस किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से वो जो है हमारी कॉन्वर्सेशन में काम करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और टेंसेस से रिलेटेड वीडियोस जो है उसका लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन की राइट टॉप पे मौजूद होगा, टॉप राइट पे मौजूद होगा। आप उसे क्लिक कर सकते हैं देखने के लिए उस वीडियो को। उसके बाद मोडल वर्ब्स पे काम करें। मोडल वर्ब्स बड़ी काम की चीज है। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में मोडल वर्ब्स बहुत वाइटल रोल जो है प्ले करते हैं। तो यू मस्ट नो कि मोडल वर्ब्स क्या होते हैं। मोडल वर्ब्स की भी वीडियो का लिंक टॉप राइट पे मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि यूजफुल हो रूटीन कॉन्वर्सेशन के लिए, वो सीखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा टीचर मुझसे कहता है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो अगर वो ये बात कह रहा है तो मुझे समझ में आना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आता तो मैं टीचर से पूछूंगा फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग का मतलब क्या है। तो वो आपको बताएगा कि भाई फॉन्ड ऑफ का मतलब ये है कि आप किसी काम को करने का ज़ौक रखते हैं या शौक रखते हैं। तो मुझे नॉवल पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। अब आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स ढूंढ लिए ताकि आप इसको जगल कर सकें, इसको चेंज कर करके आप इस्तेमाल कर सकें। टीचर ने बताया था आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स और रीडिंग नॉवेल्स, आपको क्या शौक है आप वो बताएं। तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, और इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखने हैं जो कि रूटीन कॉन्वर्सेशन में आए। ये बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको कि जब आप लैंग्वेज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप जो है पीछे की 3 स्टेप्स यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और वोकैबुलरी से गुजर चुके हो, तो फिर 4th स्टेज पे जाके कहीं ग्रामर आती है जिसमें थ्योरी आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ इसका फंक्शन और एप्लीकेशन देखना है अपनी रूटीन की कॉन्वर्सेशन में। और उसमें आपने टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और स्मॉल स्ट्रक्चर्स को पहले डिस्कस करना है, बाकी तमाम चीजें बात की हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है पेशेंस। अपने अंदर पेशेंस रखें और कोशिश करें कि आप कायम रहें इस बात पे कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। याद रखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। तो आपको थोड़ा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। आपको जो है बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी रूटीन में काम करना पड़ेगा। आपको बोलने के लिए रोजाना कम से कम 1 से 2 या 3 घंटे आपके पास होने चाहिए, या एटलीस्ट आप रोजाना ये कोशिश करें कि मैं बोलूं। याद रखिएगा कि हमने इस वीडियो के अंदर जो 5 टिप्स दी हैं
उसमें है लिसनिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड पेशेंस। ये 5 चीजें अगर आप करते हैं तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। याद रखिएगा, आप अपने कोर्सेज में, अपनी एकेडमिक्स में जितना भी कुछ ग्रामर पढ़ते हैं वो आपको बोलने पर इस वजह से नहीं लेकर आता क्योंकि उसके अंदर आपके पास स्पोकन लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स डिजाइन ही नहीं हुआ हुआ। बोलने के लिए सिर्फ बोलना है। याद रखिएगा, स्पीक, स्पीक एंड जस्ट स्पीक। दिस इज द ओनली वे टू योर सक्सेस इन स्पीकिंग इंग्लिश। और जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि आप इंप्रूव करने लगे हैं तो आप अपने काम को जारी रखें, उसे रोके नहीं। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और लैंग्वेज का तो मामला यह है, द मोर यू स्पीक द मोर यू आर फ्लुएंट। ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, तो जरूर कमेंट्स किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।